यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रणाम। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज हम बात करेंगे फ्रांसिस जेवियर के बारे में। इनका जन्म 7 अप्रैल 1506 में हुआ था। इनका मृत्यु 3 दिसंबर 1552 में हुआ था। ये नवारे शहर के थे। इनका देश था स्पेन और इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार एशिया में किया था। 3 दिसंबर 1552 यह दक्षिण चीन सागर में स्थित शांगचुआन नामक एक द्वीप था। उस द्वीप पर एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ा बीमार व्यक्ति अपने बिस्तर पर एक क्रॉस को हाथ में लिए हुए लेटा हुआ था। हालांकि उनकी आंखों में रोशनी कम हो रही थी, लेकिन उनके होंठ परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे। वे प्रार्थना में अपने जीवन को अपने ईश्वर के हाथों में सौंप रहे थे। वे कौन थे? उन्हें उस द्वीप पर क्यों मरना पड़ा? वे कैसे गए और क्यों गए? वे कोई और नहीं, पूर्वी दुनिया के लिए मसीह के राजदूत फ्रांसिस जेवियर थे। प्रेरितों के बाद उनके अलावा और कोई नहीं था जो सुसमाचार प्रचार के लिए इतनी दूर की यात्रा किया हो। उन्होंने 10 वर्षों के भीतर कई देशों में सुसमाचार का दीपक जलाया। उन्होंने हजारों आत्माओं को यीशु मसीह की ओर अग्रसर किया। सन 1542 में वे भारत में गोवा आए और उन्होंने वहां अथाह सेवाएं दी। उन्होंने तिरुवंगूर में 45 से अधिक प्रार्थना समूह की स्थापना की। वे भारत के कई हिस्सों में रोमन कैथोलिक चर्चों के फूलने फलने का कारण थे। उन्होंने मन्नार द्वीप पर परावास नामक लोगों के बीच भी काम किया। वे जापान के अग्रणी मिशनरी थे और उस देश में 2 साल तक सेवा की। वे बोर्नियो, मलुकू द्वीप और अन्य क्षेत्रों में उद्यम करने वाले पहले ईसाई मिशनरी भी थे। हालांकि उन्हें स्थानीय भाषाओं को सीखने का संघर्ष करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा और कई बार अकेलेपन का अनुभव किया। लेकिन यीशु मसीह के साथ उनका जो संबंध था वह उनकी एकमात्र ताकत और समर्थन था। उनके द्वारा उन्हें हर एक कठिनाइयों से बचने में मदद मिली। अपने मिशनरी काम को चीन तक पहुंचाने के प्रयास में वे शांगचुआन द्वीप में एक नाव की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उन्हें मुख्य भूमि चीन तक ले जा सके। जब तक नाव पहुंची तब तक वे उस द्वीप पर एक भयानक बुखार के कारण मर गए। बाद में उनके शव को भारत लाया गया, जिसे अब गोवा के एक चर्च के परिसर में दफनाया गया है। प्रिय, आपने सुसमाचार प्रचार करने के लिए कितने स्थानों का दौरा किया है? प्रभु, मुझे फ्रांसिस जेवियर की तरह सुसमाचार का एक राजदूत बनाओ। आमीन।